क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये आसमान, धरती, लोग, रिश्ते, क्या ये सब सच में है या सिर्फ एक इल्यूजन, एक सिमुलेशन? एक ऐसा सवाल जिसने सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि फिलोसोफर्स, धर्मों और आध्यात्मिक गुरुओं को भी हैरान कर रखा है। आज हम जानेंगे क्या हम सच में सिमुलेशन में जी रहे हैं और क्या भारत की प्राचीन वेदांत फिलॉसफी इस सच को हजारों साल पहले ही समझ चुकी थी। सिमुलेशन थ्योरी क्या है? 2003 में एक फिलोसोफर थे निक बॉस्ट्रम। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया का नजरिया हिला दिया। उन्होंने कहा भविष्य में कोई बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो एक पूरी दुनिया बना सके, जैसे एक गेम जहां लोग हो, सोच हो, भावनाएं हो, सब कुछ असली जैसा लगे। और अगर वो ऐसा कर सकती है तो फिर क्यों नहीं करेगी? मतलब हम सब किसी सुपर कंप्यूटर में चल रहे सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। एलोन मस्क ने एक बार कहा था, There's a 1 in billions chance that we are in base reality। मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि हम जो दुनिया देख रहे हैं वो असली ही नहीं है जो हम मानते हैं कि रियल है। जैसे ये धरती, हमारा शरीर, हमारा जीवन, शायद वो सब बस एक इल्यूजन है, एक सिमुलेशन। जैसे आप अपने मोबाइल में एक गेम खेलते हैं, उस गेम में लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं, आवाजें होती हैं, लेकिन वो सब असल नहीं होता। वो सिर्फ एक कोड से बना इल्यूजन होता है। अब सोचिए, क्या हम भी वैसी ही किसी गेम का हिस्सा है? क्या हमारे आसपास की दुनिया किसी और की बनाई हुई एक कहानी है जो बस हमें रियल लग रही है? अब आप सोचेंगे ये सब थोड़ी न पॉसिबल है, लेकिन कभी आपने डेजा वू महसूस किया है? जैसे कभी आपको लगा है कि कोई बात या जगह पहले भी देखी है। जैसे डेजा वू, ये तो पहले भी हुआ है पर याद नहीं आ रहा कि कब। ये अचानक दिमाग में क्यों आता है? क्या ये मेमोरी का खेल है या कोई ग्लिच इन रियलिटी? अब बात करते हैं एक और अजीब फेनोमेनन की, जिसे कहते हैं मंडला इफेक्ट। बहुत से लोगों को याद है कि साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला की मौत 1980 में जेल में हो गई थी, लेकिन सच में वो 2013 में मरे। तो ये झूठी मेमोरी कहां से आई? ऐसे और भी कई मंडला इफेक्ट्स हैं। बहुत लोगों को लगता है कि किटकैट के लोगो में डैश होता है, लेकिन कभी नहीं था। पिकाचू की पूंछ पर काला रंग था, लेकिन असल में नहीं है। मोनोपोली गेम में जो आदमी है, क्या उसने मोनोकल पहना होता है? ज्यादा लोग हाँ कहेंगे, पर सच में नहीं। ऐसा क्यों होता है? कुछ कहते हैं ये कलेक्टिव फॉल्स मेमोरीज हैं, पर कुछ मानते हैं ये सब छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, क्योंकि हम शायद मल्टीपल सिमुलेशंस या रियलिटीज में स्विच करते रहते हैं। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ आज की मॉडर्न साइंस तक ही सीमित नहीं है। भारत की प्राचीन वेदांत फिलॉसफी ने हजारों साल पहले ही ये बात कही थी। ये संसार माया है, यानी जो दिख रहा है वो असली नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो कभी बदलता नहीं। अब जरा सोचिए, हमारा शरीर, चीजें, रिश्ते, सब कुछ बदलता रहता है। तो क्या ये सब रियल है या बस एक सपना? उपनिषद कहते हैं हमारा जीवन उस सपने जैसा है जो तब तक सच लगता है जब तक हम सो नहीं जाते, और जब नींद टूटती है तब समझ आता है कि वो तो सपना था। वेदांत कहती है हम अभी भी सपने में जी रहे हैं, और जब ज्ञान की नींद टूटेगी तब समझ आएगा कि सच क्या है। तो अब सवाल ये है, क्या निक बॉस्ट्रम और एलोन मस्क वही बात कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले कही? और अगर ये दुनिया वाकई सिमुलेशन है तो क्या हम ही वो प्लेयर है जो एक दिन जाग सकते हैं? वेदांत कहती है अज्ञान में रहो तो माया हावी है, पर जैसे ही तुम जागते हो तब इल्यूजन टूटता है। तो क्या आज की साइंस वही बात कह रही है जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले कही थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया सच में इल्यूजन है? क्या सिमुलेशन थ्योरी वेदांत को साइंटिफिक रूप में दोहरा रही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लासिक इंडियन लेगेसी को। धन्यवाद।